हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं CGPSC SES का पेपर जो कि अभी 15 जनवरी को हुआ था। उसमें जो GS वाला पार्ट है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को आने में क्योंकि अभी एक दो दिन से क्लासेस भी मेरी ज़्यादा है, पर डे दो क्लासेस है। आज भी खुद लग ही नहीं रहा था कि संडे है। ठीक है, संडे को भी 3 क्लासेस का पेंडिंग काम है तो उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। इसी वजह से क्या बोलते हैं, आज मैंने सोचा संडे है लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाकर कंप्लीट कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक और बात आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ। किसी का भी कोई भी आंसर किया उसको देख करके आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है थोड़ा सा कि 2 आंसर विलोपित होने के भी चांसेस रहते हैं। आप लोग अगर कई पेपर्स अगर आप पहले भी दे चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जनरली हम जो आंसर सोच करके चलते हैं फिर CGPSC इसका कुछ और ही आंसर लेता है। फिर कुछ केस वगैरह हो जाने से क्या होता है, क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा मतलब कूल एंड काम होकर के चलना है। जिसका एग्जैक्ट आंसर पता है कि हाँ इसका तो यही होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट जो इस तरह के क्वेश्चंस एक दो हैं तो उनको क्या है कि ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है। एक बस अपना जनरल मार्क जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा क्या है, इस चीज़ को समझ करके चलें कि किसी भी यूट्यूब चैनल में या फिर किसी भी फेसबुक पेज में एकदम जो आंसर बताया जा रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है। जो सही है वो सही है, लेकिन ऐसे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है तो उसको जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाता तब तक आप अपने मार्क्स को एकदम ज़्यादा ही सोच करके ना चले कि यही है। ठीक है, टेक और नॉन टेक दोनों के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि लिटरेचर से पूछा गया है, साहित्य एवं साहित्यकार। आज संडे के दिन स्पेशल क्लास में हमने जस्ट यही टॉपिक पढ़ा है। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी साहित्य एवं साहित्यकार है उसको हम लोगों ने याद किया है। जिन लोगों को भी देखना है तो वो लोग क्या है वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, ये क्या है कि इनका राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि और खूब तमाशा, ये तीनों ही है इनका। ये तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो गोपाल मिश्र हैं ये किसके का मतलब कि किसके कोर्ट में कोर्ट पोएट थे, तो ये राज सिंह। ठीक है, राज सिंह कौन थे, ये कलचुरी। ठीक है, कलचुरी वंश। और ये याद रखिएगा कि ये रायपुर कलचुरी के थे या रतनपुर कलचुरी, तो ये रतनपुर कलचुरी के किंग थे। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, आर्ट एंड कल्चर। और ये क्या बोलते हैं, इसमें पूछा गया है कोरवा जनजाति का जो मृतक संस्कार है उसको क्या कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको नवा घानी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इनका एक और इसी टाइम का एक मृतक संस्कार में एक इनका होता है रिचुअल, उसको क्या कहते हैं, कुमारी भात। तो उसको भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है इनका डंडारी नाच जो है बस्तर में प्रचलित है, वो कब करते हैं। तो ये जो मुड़िया जनजाति वाले हैं ये कब करते हैं, ये होली के अवसर पे करते हैं। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि इसको होली के अवसर पे किया जाता है, होली के टाइम पे इस डांस को किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे गए इसमें कुल मिलाकर के जो फीमेल के लिए कितना रिजर्वेशन है उस बारे में पूछा गया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ के जाइए। पंचायती राज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें महिलाओं को तो सीधा सीधा हाफ दिया गया है। ठीक है, 50% महिलाओं का रिजर्वेशन होता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो कमिटीज़ होती है जनपद पंचायत की, तो इसमें एक साइड क्या दिया गया है कि कमिटीज़ का नाम दिया गया है, एक साइड उनके जो क्या बोलना चाहिए कि कौन कौन सा उसके अंदर डिपार्टमेंट आता है। तो इसको क्या है, इसको बहुत अच्छे से मैच करना है। तो इसमें आप अगर चाहें तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना है कि एग्रीकल्चर वाले के अंदर क्या आता है कि इलेक्ट्रिक पावर आता है। तो अगर आप लोगों को ये भी याद है तो इसी से आप लोग डायरेक्ट मैच कर लेंगे। सिर्फ ऐसा ऑप्शन जो है वो एक ही है कि सी में सेकंड जो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर बाकी नहीं भी पता है तो भी ऐसे आप लोग कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा कमिटीज़ के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पंचायती राज जब भी आप कवर करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो सरपंच बनने के लिए योग्यताएं हैं, मतलब कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उनके रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है। तो एक एक पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भू संपत्ति हो अवश्य हो। तो ये ऐसा अगर अनिवार्य कर देंगे तो अगर किसी के पास नहीं है तो कैसे चलेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि
छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? तो इसका क्या है कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी दो, कई लोग बोल रहे हैं हिंदी होगा, कई लोग बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ी होगा। तो मैं मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे हिंदी लग रहा है, बिकॉज़ क्या बोलते हैं, हिंदी जो है यहाँ की का ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट छत्तीसगढ़ी भी हो सकता है। लेट्स सी इसका आंसर क्या लिया जाता है, बट मुझे तो ऐसे यहाँ पे मतलब हिंदी लग रहा है। लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है। उसके बाद देखिए, राज्य सरकार पंचायतों की सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पे विनिश्चित करती है? तो आप लोगों को पता है कि इसमें तो क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन ही क्या है कि मतलब यही इसको मतलब कि बिल्कुल इसको देखती है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। अगर आप लोगों ने पंचायती राज पढ़ा हुआ तो इसको तो आप लोग बिल्कुल सही करके आए होंगे। उसके बाद देखिए, दाऊ मंदराजी सम्मान, आप लोगों को पता है कि ये जो है, ये नाचा के भीष्म पितामह के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, नाचा के भीष्म पितामह ये कहे जाते हैं। तो इनका बिल्कुल ईजी सा है कि ऑप्शन नंबर सी, लोक कला के मतलब क्षेत्र में इनका ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कहाँ प्राचीन थिएटर का अवशिष्ट मिला है? तो ये आप लोगों को पता है कि जो रामगढ़ में, ठीक है, रामगढ़ का जो नाट्यशाला है वो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। तो ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में और भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कालिदास है उन्होंने उसकी रचना की थी मेघदूतम की, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, उन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था, और मेघदूतम को छत्तीसगढ़ी इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है। तो ये सब बातें भी आप लोग याद रखिएगा इसके अलावा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के गांधी। तो छत्तीसगढ़ के गांधी तो ऐसा है कि ये तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये आई थिंक सभी को याद होगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। उनको छत्तीसगढ़ का गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मतलब कि जैसे गांधी जी क्या है, हरिजन के उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, अच्छे काम किए थे। तो इन्होंने भी पंडित सुंदरलाल शर्मा में हरिजन के लिए क्या है, जनेऊ कार्यक्रम, उनको मंदिरों में प्रवेश दिलवाया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा हरिजन के लिए काम किया है, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के गांधी जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 में पूछा गया है कि बेवरा, ठीक है, व्यवहार जो होता है ये जनजाति कौन सी जनजाति की स्थानांतरित कृषि है? तो ये बिल्कुल क्या है कि ऑप्शन नंबर डी, बैगा। ठीक है, कई लोगों का मैसेज भी आया था कि मतलब जो भी मैंने आर्ट एंड कल्चर का वो जो सीरीज़ है ट्रिक वाला, और अनअकैडमी में भी जो भी मैंने फ्री क्लासेस लिया है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं। तो कई लोगों ने ऐसा मैसेज किया था, तो आप अचानक मुझे याद आया, तो मैं आप सभी को वेलकम कहना चाहती हूँ कि मतलब जिन लोगों ने भी थैंक यू मैसेज किया है। तो इसी तरह से हम क्या है कि और भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ जी के आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम और भी पढ़ते रहेंगे। बट इस मंथ क्या है कि मेरी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा है, 70 आवर्स की है, तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकती। बट ये वीडियो क्या है, ज़रूरी है, इसलिए बनाना ज़रूरी है। तो आज मैं ये वीडियो को कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से 63 नंबर। ठीक है, 63 में पूछा गया है कि स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? तो अब देखिए, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में किसी और एग्जाम में भी आया था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बैगा जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बैगा जनजाति आप लोगों को पता है कि ये गोदना प्रिय जनजाति है, मतलब सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, मतलब इन लोगों को बहुत ही पसंद है। इंग्लिश में इसको टैटूइंग। तो इसको याद रखिएगा, बैगा जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए रैला गीत। तो रैला गीत तो बिल्कुल फेमस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुड़िया जनजाति। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही सोच भी सकते हैं कि रैला गीत ज़्यादातर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक रूप से, और मुड़िया जनजाति एकदम फेमस है। ठीक है, एकदम क्या बोलना चाहिए, समृद्ध है। तो इसको ऐसे करके आप थोड़ा सा अगर सोचते तो इसको राइट आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल ही फेमस है कि मतलब छत्तीसगढ़ का विधानसभा जो क्या बोलना चाहिए बिल्डिंग है, उसका किसके नाम पे नामकरण किया गया है? तो ये है, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, स्वर्गीय मिनी माता। ठीक है, मिनी माता जो है ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला एमएलए है। ठीक है, इसलिए इनका नाम विधानसभा का जो बिल्डिंग है उसके इनके नाम पे रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजाति वाले, ठीक है, एसटी हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये है राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक, मतलब कि जो क्या बोलना चाहिए डीजीपी हैं वो पहले कौन थे? अभी कौन है? डीएम अवस्थी, लेकिन पहले कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसएम शुक्ला।
ठीक है, शुक्ला जी, ये इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग किस जिले में? तो आप लोगों को तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि एकमात्र जूट उद्योग ये मोहन जूट मिल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोधन न्याय योजना जो है वो कब स्टार्ट किया गया? तो गोधन न्याय योजना आप लोगों को पता ही है, हरेली के दिन स्टार्ट किया गया है गोधन न्याय योजना। तो ये तो बहुत फेमस योजना है, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए, ये जो है स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, मतलब इस योजना के तहत प्रथम चरण में कितने स्कूल जो है वो खोले जाएंगे? तो इसके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 52 स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फसलों की सुरक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ है? तो अभी मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि मतलब कई लोग, अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना होगा और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब रोका छेका अभियान होगा। तो रोका छेका अभियान आप लोगों को पता है कि थोड़े कम समय के लिए किया गया था, तो मुझे भी ये क्या है कि रोका छेका अभियान जो है वो राइट आंसर लग रहा है, बट कई लोगों का बोलना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। तो हो सकता है कि ये जो है ये विलोपित होने का चांसेस है, या फिर इसका देखो CGPSC क्या आंसर लिया जाता है। तो बी या डी में इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आज कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। तो देखते हैं इसका आंसर फिर क्या निकल करके आता है, आयोग क्या लेता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है कि कोविड का जब टाइम चल रहा था तो कौन सा एप्लीकेशन जो था वो बच्चों की पढ़ाई के लिए लाया गया था? तो ये पढ़ाई तुम्हार द्वार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, कौन सा चूना पत्थर का गुफा है जो कि कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है? अगर सिर्फ चूना पत्थर लिखा होता तो क्या होता, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया कांगेर। तो आपको पता है कि कांगेर में कौन सा है, ये कुटुमसार गुफा क्या है, यहाँ से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। तो ये तो है नारायणपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इसमें क्या है कि करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि मतलब इनमें से ट्रू कौन सा है। तो इसमें अगर आप ट्रू सभी को रीड करेंगे तो ये मानसून जो बंगाल की खाड़ी वाला है, ये एकदम मतलब देख करके ही पता चल रहा है कि यही सही है। अब उसके बाद क्या है कि उत्तर छत्तीसगढ़ का प्रदेश का सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सा है? ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि हाईएस्ट अपलैंड कौन सा है, कि मतलब किसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें भी क्या है कि थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो चंगबघार देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं इसका 1033 है। उसके बाद हसदो रामपुर बेसिन, सरगुजा बेसिन, चूरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, बट पता नहीं मुझे इसका ऑप्शन मतलब ए लग रहा है, क्योंकि सरगुजा बेसिन क्या है थोड़ा सा पूर्व साइड आता है और यहीं पे गौरलाटा मतलब पार्ट रीजन में है। देखते हैं CGPSC इसका आंसर क्या लेता है, कि मतलब इसका आंसर अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। बाकी मुझे ए लग रहा है, या फिर ए नहीं होगा, तो फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको CGPSC में लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दल्ली राजहरा, आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में मोस्टली हेमेटाइट पाया जाता है, जो क्या बोलना चाहिए, आयरन का कंटेंट होता है ओर में, वो मैग्नेटाइट में आयरन का कंटेंट ज़्यादा रहता है, बट ज़्यादा वाला CG में नहीं पाया जाता है, यहाँ पे हेमेटाइट जो है वो पाया जाता है। तो हेमेटाइट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद देखिए, ये जो है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड उसको मैच करना है। तो उत्तरी भाग आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर क्या बोलते हैं नॉर्थ में देखेंगे तो थर्ड आएगा बघेलखंड, तो थर्ड वाला आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थर्ड। और उसके बाद दक्षिणी भाग में दंडकारण्य, उसके बाद क्या बोलते हैं मैकाल श्रेणी, तो इसको तो आप इजीली मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, ये है छत्तीसगढ़ मुंगेली के उपखंड है, मतलब मुंगेली जिले के अंदर कौन कौन आते हैं, मुंगेली और लुरमी तो आता है, पथरिया भी आता है, तो उसको तो आप देखते साथ पहचान लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? ये तो सब लोगों ने ही पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ का शिमला क्या है, मैन पार्ट, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम है। एक चीज़ और रखिएगा इसके बारे में बात याद, कि मतलब जो ये मैन पार्ट है यहाँ पे 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोरो घाटी प्रसिद्ध है, लोरो घाटी क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी क्या है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कि छिंदक वंशी जो राजा हैं सोमेश्वर देव, तो उसको मतलब किस राजा ने हराया, जो कलचुरी किंग, कौन से कलचुरी किंग है? तो ये जाजल्य देव प्रथम है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो सोमेश्वर देव है, इनका जो कुरुसपाल अभिलेख है उससे ये पता चलता है कि जाजल्य देव ने इनको हराया था, और फिर जब सोमेश्वर देव की माता जो कुंड महादेवी है उन्होंने रिक्वेस्ट की तो जाजल्य देव ने इनको छोड़ भी दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है कि सेवई जो कर था मराठा काल में, वो क्या चीज़ पे लिया जाता था, वो क्या चीज़ का कर है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेवई जो होता है उसको हम कभी कभी खाते हैं, ठीक है, डेली। किसी को बहुत मीठा पसंद है तो वो डेली भी खा सकता है, लेकिन जनरली क्या है, सेवई को कभी कभी खाया जाता है। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं कि जो पेनाल्टी है या जुर्माना है वो डेली तो नहीं लगता है, कभी कुछ गलती करेंगे तभी लगेगा। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि जो पेनाल्टी है, जुर्माना है, कि मतलब जो कभी कभी लगता है, वैसा वाला जो टैक्स है उसको ये मतलब कि सेवई कहा जाता है। तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। और जो क्या बोलते हैं, गैर कृषकों से लिया जाता है, ये पंडरी ये होता है। और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो शायर होता है। तो इस तरह से टैक्स का नाम जो है वो याद रखिएगा, कौन सा टैक्स किस लिए लिया जाता है। उसके बाद प्रथम मजदूर आंदोलन, तो आप लोगों को पता है एक बीएनसी मिल स्ट्राइक हुआ था, ये प्रथम मजदूर स्ट्राइक था, लेबर स्ट्राइक था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, राजनांदगांव। उसका जो लीडरशिप था वो किसने निभाया था, ठाकुर प्यारे लाल। अब उसके बाद आगे चल कर के देखिए, तो किस ऐतिहासिक स्थल का रत्नावली पुरी नाम था। तो इसका क्या बोलते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रतनपुर। नाम से ही क्या है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, तो ऐसे करके सोच सकते हैं कि मैचिंग है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे परगना और जमींदारियाँ पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 9 और 27। ठीक है, ये भी आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9 और 27। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि संत गुरु घासीदास, जो गुरु घासीदास है उनके उत्तराधिकारी, मतलब कि उन्होंने किसको अपना सक्सेसर, मतलब उनके सक्सेसर कौन थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु बालक दास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है दयावती बाई। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा ब्रेवरी ऑफ दयावती बाई, कि इन्होंने क्या किया था कि जो वो दुबे ऑफिसर थे तो उनको क्या था, थप्पड़ मार दिया था। तो इनका जो क्या बोलना चाहिए, ब्रेवरी की कहानी है वो थोड़ी फेमस है। तो ये किस स्थान से थी, तो ये महासमुंद जिले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए सरस्वती पुस्तकालय, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए बहुत सारे काम चल रहे थे। तो ये जो सरस्वती पुस्तकालय है इसको ठाकुर प्यारेलाल ने, वैसे भी जैसे ही आपके राजनांदगांव आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि राजनांदगांव है, मतलब कि ठाकुर प्यारेलाल का नाम ऐसा ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्या है, ठाकुर प्यारेलाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मतलब रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक, तो ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस और एक क्या बोलते हैं, डायनामाइट केस। ये दोनों ही केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, ये तो परसराम सोनी, ठीक है। फिर उसके बाद इनके अपने ही ग्रुप के मेंबर शिवनंदन, उन्होंने क्या किया था, चीटिंग कर दी थी। तो परसराम सोनी याद रखिएगा, इन्होंने क्या षड्यंत्र किया था कि मतलब ये जो वेपन्स होते हैं, बारूद होते हैं, ये सब बना रहे थे, उसको क्या है ये लोग रख रहे थे। तो ये परसराम सोनी, इनका नाम याद रखिएगा, ये इनके नायक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा गया गुंडाधुर वॉज जन नायक ऑफ विच एरिया, मतलब कि पूछा गया है कि गुंडाधुर किस एरिया के जन नायक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने बस्तर में जो वो भूमकाल विद्रोह हुआ था, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि रानी सोन कुंवर, कलेंद्र सिंह, तो ये जो गुंडाधुर, इन्होंने उनका ही लीडरशिप निभाया था, नेतृत्व करता थे भूमकाल विद्रोह के। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, गुंडा, और भूमकाल का मतलब क्या होता है, ह्यूज चेंज, अपहीवल ऑफ सॉइल, या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अर्थक्वेक। तो बहुत ज़्यादा कुछ ह्यूज चेंज करना है तो उसके लिए कोई गुंडा टाइप का इंसान लगेगा। तो गुंडाधुर आप याद रखिएगा कि ये उससे रिलेटेड है, ठीक है, भूमकाल विद्रोह से। तो ये बस्तर का एरिया था, तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया ओसहा पानी, ठीक है। तो इसके जो है बहुत सारे आंसर्स निकल कर के आ रहे हैं। कोई बोल रहे हैं इसका होगा दवा युक्त होगा, इसके बाद चावल का पानी, ठंडा, ये तीनों में ही कन्फ्यूज़न चल रहा है। अब देखते हैं, मुझे तो इसका आंसर चावल वाला पानी लग रहा है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या लेता है CGPSC। ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, कई लोग डी बोल रहे हैं, कई लोग सी भी बोल रहे हैं। लेट्स सी इसका आंसर क्या लिया जाता है। उसके बाद देखिए, कास्ट कला के लिए कौन सा जो जनजाति है वो प्रसिद्ध है। तो ये तो हम लोगों ने याद किया था, तो आप लोग याद करिए अच्छे से कि कास्ट कला, तो मैंने बोला था कि मुड़िया, मतलब कि जो रिया नाम की लड़की है उसको कास्ट से बने टॉयज़ ये सब पसंद है। तो मुड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि हरियाली अमावस्या, ठीक है, इस टाइम पे महिलाएं जो घर के मुख्य द्वार पे गोबर से क्या बनाती है। तो गोबर से क्या बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए,
सवनाही, ठीक है, सवनाही ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये सवनाही जो है वो बनाती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो अक्षय तृतीया होता है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, अक्षय तृतीया के टाइम पे क्या करते हैं कि यहाँ पे पुत्रा पुत्री विवाह, ये क्या होता है, मिट्टी के खिलौने होते हैं, लड़का लड़की, तो उनका विवाह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, पुत्रा पुत्री विवाह। पुत्रा पुत्री विवाह जो है वो किया जाता है। छत्तीसगढ़ का ये फेमस त्यौहार है। जितने भी तीज त्यौहार है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबद्ध है। मतलब कि जो तुरतुरिया जगह है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ही लव कुश का जन्म हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। वाल्मीकि इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें से छत्तीसगढ़ का अगर आप देखें तो कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो आपने सभी को देखा होगा, सिर्फ एक्सेप्ट जो ऑप्शन नंबर ए राई है, उसको जनरली आप लोगों ने नहीं सुना होगा छत्तीसगढ़ में। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुख्य प्रणय गीत है। तो इसको आप लोगों ने, जब भी आप गीत के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये क्या बोलना चाहिए, ददरिया है, तो ये तो बिल्कुल ही क्या है कि फेमस है, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत है। तो उसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सोहर गीत जो है ये तो बच्चे के जन्म पे गाया जाता है, टिकावन जो है ये विवाह से रिलेटेड है। तो ये सब कोई भी ऑप्शन क्या है मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी जो ददरिया है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो संगीत के लिए वाद्य यंत्र उपयोग होता है, तो इसमें आप देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी सभी कुछ यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो लिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होगा, 35 ईयर्स। अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स, और अगर राष्ट्रपति बनना है आपको तो 35 ईयर्स। उसके बाद देखिए, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कि मतलब 2 पूर्ण अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्णन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सरोजिनी नायडू किस राज्य की गवर्नर बनाई गई थी सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, चंपारण आंदोलन, आप लोगों को याद होगा कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसको नील की खेती, उन लोगों को क्या था कि नील की खेती कराई जा रही थी, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने ये आंदोलन किया था। अब उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसको आप लोगों को पता होगा कि अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इसको वर्धा रिजोल्यूशन में किया, मतलब कि वर्धा वाले जो कन्वेंशन था वहाँ पे ये पास हुआ था। फिर उसके बाद गांधी जी ने ग्वालियर टैंक, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, ये जो इंडियन हिस्ट्री काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अगस्त। उसके बाद जो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो कब त्याग दी थी। तो कई लोगों ने क्या था कि अपना जो टाइटल्स था वो त्याग दिया था। तो इन्होंने भी जो अपना टाइटल है वो जालियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था, तो याद रखिएगा ये जालियांवाला बाग, इस टाइम पे इन्होंने ये अपनी उपाधि जो थी वो त्याग दी थी। उसके बाद देखिए, भूकंप का पता लगाने के लिए कौन सा मतलब यहाँ पे यंत्र है। तो इसके लिए सिस्मोग्राफ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें बोला गया है कि मैच करना है। तो सबसे पहले अगर आप जैसे देखेंगे तो फोर्स का तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, हीट का कैलोरी हो जाएगा, पावर का वाट हो जाएगा। तो देखिए, थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 1 माइक्रोन इक्वल टू, तो 1 माइक्रोन क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/1000 मिलीमीटर। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे तो ये तुरंत हो जाएगा। उसके बाद ये जो है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर, तो इसका अगर देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। तो अगर इसका ऑप्शन अगर इनमें से लेगा तो बी ले सकते हैं, या फिर अगर नन ऑफ दिस, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है रेड कलर। तो रेड कलर, ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था कि जो अगर जिसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा तो वो दूर तक ट्रैवल करेगा और उसको क्या है कि इजीली उसको देख सकते हैं। तो ये रेड कलर जो होता है, इसको जनरली ट्रैफिक सिग्नल में रेड उसको यूज़ किया जाता है रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए। और अगर आप इसका और भी ऑप्शन देखेंगे तो देख करके ही पता चल रहा है कि मतलब इसका राइट आंसर इसी को ले सकते हैं। उसके बाद कौन सा कलर मिडिल में होता है, तो ये तो विबज्योर आप लिखेंगे तो बीच में जी आएगा, तो ग्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य नमक जो मतलब कि खाने में यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। उसके बाद देखिए, कोल को जब बर्न करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोगों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये पेनिसिलिन, बायो का भी क्वेश्चन पूछा गया है 2, तो इसमें जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विटामिन प्लेस इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग तो आई थिंक मेरे ख्याल से डी है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस टाइम पे क्या बोलते हैं, 5 जून, ठीक है, 5 जून को पड़ता है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, TN सेशन, तो ये क्या थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद पहली महिला IPS, तो ये आप लोगों को याद होगा किरण बेदी, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड, तो क्रिकेट में तो आपको पता है कितने ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी में भी आप देखेंगे ज़्यादा ही होते हैं, फुटबॉल में भी ज़्यादा ही होते हैं, तो वॉलीबॉल जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, सैफ गेम्स, तो ये जो गेम्स है वो 1984 में स्टार्ट हुआ था, तो ये नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, PV सिंधु को कब वर्ल्ड चैंपियन जो था बैडमिंटन की बनी थी, तो पिछले साल बनी थी, 2019 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, राजीव खेल रत्न अवार्ड, तो ये मिला था किसको, पंकज अडवाणी, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो ये विश्वनाथ आनंद चेस प्लेयर है फेमस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जो क्या बोलते हैं फेमस क्रिकेटर हैं, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका है सचिन रमेश तेंदुलकर। उसके बाद देखिए, कोविड-19 इसका जो वायरस है ये क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, SARS कोव, ठीक है, SARS-CoV-2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये थोड़ा बहुत कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछा गया है अ फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, तो उसका रीज़न क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बग इज़ द राइट आंसर। उसके बाद HTML, तो HTML क्या है कि जब थोड़ा बहुत स्कूल में कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो याद आता होगा आप लोगों को, हाइपर टेक्स्ट, इतना तक तो याद ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंटर पूछा गया है WWW का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ योजना और उनके प्रारंभ दिवस, तो अगर बाकी सबका नहीं भी याद है, सिर्फ अगर ये हाट बाजार क्लिनिक योजना का आप लोगों को पता होगा, पिछले साल मतलब 2 अक्टूबर के टाइम पे बहुत सारी योजनाएं निकली गई थी, 5 योजनाएं निकाली गई थी, तो जैसे आप मिलाएंगे कि ए में 4th कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इंडियन GS का, मतलब ये इंडियन क्या बोलना चाहिए, इंडिया वाले GS का क्या क्या क्वेश्चन आया है वो है, तो इसका देखेंगे तो मोहनजोदड़ो जो है वो क्या बोलते हैं, खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो ये हो गए राखलदास बनर्जी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चेदी के प्रसिद्ध, ठीक है, खारवेल हाथी गुम्फा, ये जो इनका अभिलेख है ये बहुत फेमस है, ये खारवेल, तो ये क्या थे, उड़ीसा साइड, तो उड़ीसा साइड क्या है, कलिंग है, ये कलिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अवंतिका, तो आपको पता है अवंतिका बीच का एरिया, तो ये हो जाएगा मालवा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर ये देखें 134, बाकी सबका नहीं भी याद है, बस मेघदूत में क्या होगा, कालिदास होगा, तो बी में सेकंड जो है आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल शासन से मुक्त हो गया था, तो किस मुगल शासक का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा गया है कि ये कबूलियत एंड पट्टा एवं पट्टा, ये जो क्या बोलना चाहिए सिस्टम है, ये किसने शुरू किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो एक ही में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद आए थे डच आए थे, फिर उसके बाद क्या बोलना चाहिए अंग्रेज आए थे, और लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगलम सिंचाई परियोजना, तो ये किस राज्य में है, तो ये केरल में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बैलाडीला और ये क्या बोलते हैं इन उद्यान के बारे में पूछा गया, तो ये भी बहुत मतलब आप लोगों को जल्दी से सही कर लेंगे, ये तो छत्तीसगढ़ में है,
ठीक है, कौन से ज़िले में है, तो ये क्या बोलते हैं, दंतेवाड़ा में। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो हाईएस्ट पीक है इसका नंदीराज। तो वो जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसका सबसे हाईएस्ट पीक है बैलाडीला का, ये नंदीराज। तो इसको याद रखिएगा, बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, मतलब कि वर्ल्ड फेमस आयरन ओर्स मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, तो ये इंद्रावती नेशनल पार्क है। तो ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है, तो याद रखिएगा इंद्रावती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा की सीमा जो है वो कितने, मतलब कि कितने साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश की सीमा से, तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूछा गया है, तो ये 8 राज्यों से गुजरता है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्या है, कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1935। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद देखिए, पंचायत का इंटरवल पूछा है कि कितने इंटरवल में पंचायत का चुनाव होता है, तो ये 5 साल के इंटरवल पे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है, तो इसमें आई थिंक ऑप्शन नंबर डी, पंचायत समिति के जो सदस्य जनता द्वारा सीधे तौर पे चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका किस अधिनियम के तहत जो है वो उसकी स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो कितनी है, तो इसका आंसर 25 है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, अगर किसी हाई कोर्ट के जज को रेजिग्नेशन देना है तो वो प्रेसिडेंट को देगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, राज्यसभा में क्या होता है कि मतलब हर दूसरे साल जो मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर्स वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जीएस का आखिरी क्वेश्चन था। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने जितना भी जीएस का क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसमें जितना भी मैंने बताया है वो मेरे अकॉर्डिंग है, तो आप लोग क्या है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आयोग का आंसर आ जाएगा तब आप उससे अच्छी तरह से मैच करिएगा। ये बस एक थोड़ा सा फर्स्ट इंस्टेंस के लिए कि कितना, मतलब कितना सही हो रहा है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। बाकी जब आयोग का आंसर आ जाएगा तभी जा करके आप अपना मानिएगा कि इतना मेरा मार्क्स जो है वो आ रहा है। बाकी अपने एंड पे आप लोग कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हम आगे भी कुछ और भी पढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं।